प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ में आपकी होस्ट नाजिया अकरम। आज हम बात करेंगे शादियों के रेफरेंस से। शादी का लफ्ज़ जो है वो शाद से निकला है और शाद के मानी होते हैं खुशी के, और शादी भी खुशी का ही मौका होता है। ये शादी एक ऐसा बंधन होता है, एक ऐसा मुआहदा होता है जिसमें बनने के बाद एक जोड़ा अपनी ज़िंदगी जो है खुशी खुशी उसका आगाज़ करता है। और शादी के मौका पर दूल्हा दुल्हन के साथ साथ उसके घर वाले भी जो हैं वो बहुत खुश होते हैं। वैसे ये बात हो रही है शादी से पहले की, शायद उसके बाद हालात मुख्तलिफ होते हैं। खैर जस्ट किडिंग। शादी जो है बेसिकली हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और हमारी समाजी ज़रूरत भी है। लेकिन शादी अब इस कदर मुश्किल और एक्सपेंसिव हो चुकी हुई है कि ये इस सूरत हाल से लड़के और लड़की के दोनों घर वाले जो हैं वो बहुत परेशान हैं। लेकिन हमारे समाज में जो शादी की रसूमात पर बेजा उठने वाले अखराजात हैं उसके मुतालिक वो फिर भी कुछ बोलते नहीं हैं। आजकल एक ट्रेंड निकल पड़ा है कि शादियाँ बहुत ठाट बाट से होनी चाहिए। लड़के वालों को तो खैर शायद इतना खर्चा नहीं करना पड़ता, उन्हें थोड़ा बहुत खर्चा जो है खाने पीने पर, जेवरात पर और जो है कपड़ों पर करना पड़ता है। लेकिन जो लड़की के माँ बाप हैं उन्हें सुई से लेकर फर्नीचर और बहुत हेवी मशीनरी तक देकर अपनी बेटी को जो है रुखसत करना होता है। शादी की बेजा रसूमात, खाने पीने और आराइश पर इस कदर अखराजात उठते हैं कि लड़की और लड़के के दोनों जो ख़ानदान हैं अपने बच्चों की शादियों को सोच कर ही परेशान हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारे सोसाइटी में ये जो फजूल खर्ची है इसके मुतालिक बिल्कुल भी कोई कदम नहीं उठाते। और यही वजह शादियाँ इस कदर महंगी हो गई। यही वजह है कि एक ट्रेंड निकल पड़ा है हमारे यहाँ लेट शादियों का, कि जो लड़के वाले हैं उसके माँ बाप सोचते हैं कि लड़का पहले पढ़ लिख ले, किसी काबिल हो जाए, अच्छा कमाना शुरू कर दे, सो वो अपनी शादी का अखराजात जो है बर्दाश्त कर सके। इसी तरह शादी के अखराजात सोच कर लड़की वाले भी जो है परेशान हो जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है शादी हो गई महंगी, इसी पर हम बात करेंगे और आपके ख्यालात जानेंगे। कराची से हमें ज्वाइन करेंगे यूनुस आफरीदी, इस्लामाबाद से हमारे साथ होंगी आयशा। हम इस टॉपिक पर बात करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। शादी ब्याह की रस्मों पर बेतहाशा अखराजात के बायस गरीब तबका बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। मुल्क में शादी की तकरीबात में बढ़ चढ़कर अखराजात करने की दौड़ जारी है। अमीर और गरीब सभी शादी की तकरीबात और अखराजात अपनी इस्तिताअत से बढ़कर करते हैं। इन अखराजात की वजह से अक्सर घराने मकरूज और मजीद गुर्बत का शिकार हो जाते हैं। अब शादी ब्याह के रस्मो रिवाज और तकलीफ इतने महंगे हो गए हैं कि जवान शादी से घबराने लगे हैं। शादी के अखराजात में इजाफे की वजह से शादी में ताखीर का मसला भी गंभीर सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। एक तरफ लड़के के वालिदैन इस उम्मीद पर शादी में ताखीर कर देते हैं कि इनका लड़का कमा कर अपने पाँव पर खड़ा होने के काबिल हो जाए। दूसरी जानिब लड़की के वालिदैन को जहेज और शादी पर खाने के अखराजात की फिक्र लाहक रहती है। इन हालात में शादी खुशी का सबब बनने की बजाय सर दर्द और माली परेशानियों की वजह बन जाती है। महंगाई के इस दौर में शादी के फजूल अखराजात से बचने का वाहिद रास्ता सादगी और किफायतशवारी है। अगर शादी इस्लामी तरीके से की जाए और फजूल रसूमात पर रुपया पैसा खर्च ना किया जाए तो बहुत सी मुसीबतों और कबाहतों से बचा जा सकता है। जी नाज़रीन, आपने रिपोर्ट देखी। आजकल जो है वैसे भी शादियों का सीज़न जो है वो बहुत ज़्यादा हॉट होता जा रहा है। शादियों का वक्त आ रहा है, लोग जो है शादियों की तैयारियों में लग गए हैं, शॉपिंग शुरू हो गई है। हम इस बारे में जो है अपनी बात जारी रखेंगे। यहाँ पर वक्त हो गया एक ब्रेक का, सो लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं शादी के रेफरेंस से। तो यहाँ पे इस वक्त मैं लाहौर के एक बाज़ार में मौजूद हूँ जहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग, बहुत सारी ख़वातीन शादियों की और वैसे भी शॉपिंग करती हुई नज़र आ रही है। हम मुख्तलिफ लोगों से बात करेंगे और हमारा जो आज का टॉपिक है कि शादी हो गई महंगी, इस हवाले से लोग क्या कहते हैं। यहाँ पे कुछ ख़वातीन हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। शादियाँ जो हैं बहुत महंगी हो गई हैं, आपके ख्याल में क्या ऐसा है? बहुत ज़्यादा महंगी हो गई, बहुत ही ज़्यादा महंगी हो गई। तो क्या इसकी क्या वजह है? हमने खुद ही महंगाई की है। हम ना ये चीज़ें फजूल खर्ची करें तो नहीं होगी। हाँ देखिए, शादी हमारे मज़हब में तो शादी जो है वो बहुत सिंपल तरीके से की जाने होनी चाहिए, लेकिन हम लोगों ने इसको इतना मुश्किल क्यों बना दिया? बस वो एक नकल करके या अपने आप को ज़्यादा अहमियत जता के, ज़्यादा ऊंचा दिखाकर हाई सोसाइटी यानी अपने जाहिर करने के लिए। आपके ख्याल में क्या वजह है? पुराने वक्तों में, पहले वक्तों में शादियाँ क्या बड़े सिंपल तरीके से की जाती थी? बिल्कुल। मेरी 750 शादी हुई थी, ठीक है, मैं अपनी गल दस दी, किसी की नहीं दसदी। 750 च मेरी शादी फैसलाबादों में ब्याह के आई हूँ, लाहौर च मैं ब्याह की है। और 2 दिन बारात कर गई
2 दिन बारात भी रखी थी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। तो अब ऐसा क्यों हो गया है कि लोग समझते हैं कि जब तक वो ज्यादा से ज्यादा पैसा ना लगा दें शादियां हो ही नहीं सकती। ਸੁਣ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਲਹਿੰਗਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਾਡੀ ਨੋ ਐਵੇਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਨੋ ਨਹੀਂ रहेगी। यानी कि लोगों की अहमियत और कदर जो है वो उसके पैसे खर्चे के लिहाज से। हाँ, ये ज्यादा खर्चा करेंगे तो इसी वजह ज्यादा से होएगी। हमारे मुल्क में जो इतना अजाब आ रहा है ना, वो ये इसी इसी वजह वजह से से आ आ रहा है। मतलब ये सिंपल खर्चों को- फजूल खर्ची इस्लाम में क्या चीज है? इस्लाम में क्या चीज है? आप मियाना रवी इख्तियार जी बिल्कुल बिल्कुल लेना। बिल्कुल। तो हमारे पे ये जो डेंगू ਸਾਡੇ फीवर नदी कभी ने आ 2 जाता है। जोड़े पाई हैं, पेमन ला के भी पाई हैं। ਹੁਣ ਤੂੰ सोचेंगी मैं ਇੱਥੇ पेमन लाना, कदे नहीं सोची। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। हमें ये जो लोग हैं हमें हमसे बातें कर रहे हैं और बता रहे हैं कि शादियां वाकई में बहुत महंगी हो गई। यहाँ पे एक और खातून मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हम शादियों के रेफरेंस से बात करने आए। आप कोई शादी की शॉपिंग करने आई हैं? नहीं, वैसे ही आई हूँ। वैसे ही अच्छा, शादियों के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो आप शादियां बिल्कुल ही अफोर्ड ही नहीं हो सकती, बहुत महंगी हो गई। बिल्कुल बिल्कुल हो गई हैं। जो शादियां कर रहे होते हैं लोग, उनके लिए जब तक उनके पास लाखों रुपए नहीं होंगे तब तक शादियां नहीं हो सकती। ऐसा क्यों है? सही है, बस आजकल कंपटीशन ज्यादा हो गया है, एक दूसरे को देख के भी कुछ ज्यादा हो गया है। लोग कंपटीशन में शादियां करना शुरू हो गए बिल्कुल कर रहे हैं। कि एक की शादी पे बहुत खर्चा हुआ तो हमारी भी शादी पे सही हो रहा है, सही हो रहा है। और उसने वो पहन लिया, मैंने क्यों नहीं पहना? जो आप अफोर्ड कर सकते हैं वो ले, मिलता है, वो भी मिलता है। जो आप ले सकते हैं वो भी मिलता है आपको। लेकिन लोग नहीं आजकल इस चीज को कर रहे, कंपटीशन में पड़ गए हैं बस वो। बस उसी उसमें करना चाहिए। सही सही बिल्कुल। यहाँ पे लोग जो हैं मतलब वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्चते हैं शादियों पे, वो ये सोच के कि अगर एक की शादी में बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ है तो हमारी शादी पे इतना खर्चा क्यों नहीं हो सकता। और हम जो है वो एक से बढ़कर एक दिखाने की अपना आप कोशिश करते हैं। हम जो है लोगों से बात करते रहेंगे, लोगों के ख्यालात जानेंगे। ज़्यादातर यहाँ पे इस बाज़ार में जो हमें ख़वातीन नज़र आ रही हैं जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की शॉपिंग के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। हम मुख्तलिफ़ ख़वातीन से बात करते रहेंगे और उनके ख्यालात जानते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हम आपसे बात करें शादियों के रेफरेंस से, हम कह रहे हैं कि शादी हो गई महंगी। ये सच है? बहुत महंगी हो गई। आज महंगाई की वजह क्या है? आज के दौर में आज के वरना दौर- इतना नहीं होता था। महंगाई ना बहुत ज्यादा हो रही है। महंगाई की वजह से शादी महंगी हो गई या हमने खुद उसको महंगा कर दिया? हमने खुद भी की है। हम लोग कहते हैं कि जैसा आपने पहना मैं भी पहनूं, इसीलिए आज से फिर महंगाई होगी। फिर महंगाई मतलब हम लोगों ने खुद लोगों को मौका दिया कि वो चीजें जो है महंगी करें, हम खरीदेंगे आके। हम खरीदेंगे, खरीद रहे हैं। देखो इतनी महंगाई है फिर भी खरीद रहे हैं। देखिए हम शादियों पे बात करते हैं, शादियों पे इतना खर्चा होता है, लेकिन ज़्यादातर मतलब बेसिक जो चीज़ें होती हैं उसके अलावा बाकी तो सब चीज़ें फजूल होती हैं। इतना बड़े लंबे लंबे जहेज जा रहे होते हैं, ये इसकी क्या वजह है? बस पता क्या दुनियादारी है ना। हम कहते हैं कि किसी ने ऐसे किया हम भी ऐसे ही करें, ये बात है। देखो देखी ज्यादा है, नकल में सब लगे। नकल में सब लगे हुए हैं, बहुत शुक्रिया ओरिजिनल आपका। कोई नहीं है। ओरिजिनल कोई नहीं, बिल्कुल सही। हर बंदा जो है वो नकल ही कर रहा है और नकल में ही चाहता है कि वो जो है शादियों पे ज़्यादा ज़्यादा पैसे खर्च करें। यहाँ पे कुछ मर्द हजरात भी मौजूद हैं, हम उनसे इस बारे में उनका ओपिनियन ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम शादी की बात कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि शादी हो गई महंगी, ये कहाँ तक सच है? बिल्कुल सच है। मतलब इसमें आप जितने भी शोबे हैं, चाहे वो मेहंदी है या दूसरे रस्में हैं, सब इतनी महंगी हो गई कि शादी महंगी हो गई या महंगी कर दी गई? मतलब आप उसको किसी भी सेंस में ले लें, वो हुई या कर दी गई, हकीकत यही है कि बहुत महंगी हो गई। बहुत महंगी। देखिए ना हमारे मतलब इस्लाम में, हमारे मज़हब में तो शादी बहुत सिंपल तरीका बताया गया है, हम उस तरीके को क्यों नहीं फॉलो करते? अब ये जो हमारे इस मुल्क के लीडर हैं, जो उलमा हैं, इनको जो चीज़ें सिखानी चाहिए वो इसकी बजाय दूसरी तरफ जा चुके हैं। जो इस्लामी तालीमात हैं उनको बताने के बजाय, बेसिक चीज़ें जो हैं उनको बताने के बजाय ये फ़िरका वारियत इस तरह दूसरी तरफ लोग निकल गए। अच्छा ये बताएं, आप बताएं कि हमारे यहाँ जो रसूमात की जाती हैं, मेहंदी की रस्म है और रस्म हिना है और मतलब माइयों और ये फलाना, आपके ख्याल में किस हद तक ज़रूरी है ये सारी रसूमात? नहीं, हमारी है ही नहीं, ये तो हमने अडॉप्ट की हैं, इसका हमारे उससे कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल सही कहा उन लोगों ने कि हमारे यहाँ पे जो है हमारी ये रस्में नहीं है, हम लोगों ने जो है अपने हमसाया मुल्क भारत से ये रस्में अडॉप्ट की और बड़ा हम फ़ख्र महसूस करते हैं इन रस्मों को परफॉर्म करते हुए और उन रस्मों को बेसिकली नकल करते हुए। उनकी यहाँ पे कुछ ख़वातीन मौजूद है जो शॉपिंग कर रही हैं एंड आई एम श्योर शायद किसी की शादी के लिए कर रही होंगी, हम उनसे बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप यहाँ पे शादी की शॉपिंग के लिए आई हुई हैं? जी। आपके ख्याल में क्या बहुत महंगाई हो गई है? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो क्या ज़रूरी है कि हम सब चीज़ें ख़रीदें और बहुत लेविशली अपनी शादी जो है वो धूम धड़क्के से करें? नहीं, ज़रूरी तो नहीं है, पर आजकल जो माहौल है उस लिहाज से तो सब कुछ करना पड़ता है। माहौल क्यों सब कुछ करना पड़ता है?
क्योंकि ज़रूरी है। आपको नहीं लगता कि ये ज़रूरत हमने खुद क्रिएट की वो है? तो है, वो तो खुद क्रिएट की हुई है। जितना आप चले जाए हाई सोसाइटी में उतना ज़्यादा होता जाएगा। ये बात सही है या गलत है, ऐसा होना चाहिए या नहीं? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हम फिर भी क्यों ऐसा करते हैं? अगर हम इस चीज़ को मानते हैं कि ऐसा गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हम क्यों ऐसा करते हैं? बस ये एक माहौल बन गया है कि मुआशरे के साथ चलना ही चलना है, जैसे सब कर रहे हैं वैसे ही हम करें। लेकिन इस्लाम के मुताबिक अगर चलें तो ये चीज़ गलत है, मियाना रवि इख्तियार करनी चाहिए। हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे दुकानदार मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ये क्या आर्टिफिशियल ज्वेलरी लोग ले रहे हैं, ज़्यादा लेना शुरू हो गए आप? हाँ, सोना महंगा होने के बाद तो अब इसी की ज़रूरत रह गई है। तो इसकी ज़रूरत से मतलब इसकी कीमत भी ऊपर जाना शुरू हो गई है? क्योंकि गोल्ड पॉलिश किया जाता है ना, तो पॉलिश करने की वजह से इनके भी रेट बढ़ रहे हैं। मतलब आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी अब आम बंदे की पहुंच से दूर हो गई है तकरीबन। जी नाज़रीन, सोना तो महंगा हो ही गया है और जिस तरह से कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी अब महंगी होती जा रही है और शायद आम बंदे की पहुंच से दूर होती जा रही है। शादी जो है हमने उसको कितना मुश्किल बना दिया और शादी करने के लिए जो बेसिकली दुल्हन जो लड़की होती है उसके माँ बाप को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये हमें बताएंगे इस्लामाबाद से आयशा। हम उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो हमें क्या बताती है। जी आयशा। जी नाज़िया, इस वक्त मैं रावलपिंडी के शॉपिंग मॉल में मौजूद हो चुके हैं। ये शादी का सीजन है, इसलिए इस मॉल में जो है लड़कियां अपनी शादी की शॉपिंग करने आती हैं। यहाँ पे ड्रेसेस इकोनॉमिकल भी मिलते हैं और बहुत एक्सपेंसिव भी मिलते हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन लड़कियों से ये होगा कि अपनी शादी पे वो सिर्फ नमूद नुमाइश करने के बड़े एक्सपेंसिव ड्रेसेस लेती हैं या वाकई ये ड्रेसेस जो है उनकी ज़रूरत होती है एक्सपेंसिव ड्रेसेस लेना? तो आइए फिर अपनी लड़कियों से बात करते हैं। जी नाज़िया, अब हम चलते हैं, वहाँ पर भी जो है कोई फैमिली खड़ी है, ऑफकोर्स वो भी शॉपिंग करने के लिए आई हुई है। चलें इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि लड़कियां अपनी शादी पे इतनी एक्सपेंसिव शॉपिंग क्यों करती हैं? ये नमूद नुमाइश होती है, उनकी ज़रूरत होती है? ये तो हर किसी की अपनी पसंद भी होती है ना, कि वो चाहती हैं कि हम सबसे अच्छी लगे, इसलिए भी। अच्छा, तो आपका ख्याल है कि अगर वो इतने एक्सपेंसिव कपड़े नहीं लेंगी तो क्या ससुराल में उनकी इज्जत नहीं होगी? नहीं, ये तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन बस लड़कियों की अपनी ख्वाहिश भी होती है ना कि हम सबसे अच्छी लगें और शादी का मेन फंक्शन होता है। आगे आप बताएं, क्या लड़कियों की इज्जत? हाँ, नहीं, ये होता है कि अगर हम उनको एक्सपेंसिव कपड़े नहीं लेके देते हैं अपनी बेटियों को, तो ये होता है कि ससुराल में हो सकता है मे भी इनकी इज्जत ना हो। अच्छा, तो इसका मतलब लड़कियों के लिए बड़ी एक टैग लग चुका है कि उनको एक्सपेंसिव शॉपिंग करनी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, चलें आज हम आगे जाके है जो है बात करते हैं। अच्छा, ये बताएं, लड़कियां जो है और अपनी शादी पे इतने एक्सपेंसिव ड्रेसेस क्यों लेती हैं, क्या वजह है इसकी? ये चीज़ आज तक मुझे भी समझ नहीं आई, हालांकि मेरा ख्याल में आए दिन ट्रेंड चेंज होता रहता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इतने एक्सपेंसिव होने चाहिए। ना ब्राइडल होना चाहिए, ना वैसे जो कपड़े होते हैं वो भी इतने एक्सपेंसिव। लड़कियों का ख्याल है अगर महंगे जब तक नहीं पहनेंगे ससुराल में इज्जत नहीं होगी, ऐसा कुछ है? आई डोंट थिंक सो कि ऐसी कोई बात हो। वो कहते हैं ना कि शक्ल अच्छी होनी चाहिए, आपका मतलब पहनने का स्टाइल अच्छा होना चाहिए। आप कॉटन भी पहनेंगे तो आपको बहुत सूट करेगी। जी नाज़िया, इनका बिल्कुल कहना सही है कि अगर लड़कियां कॉटन ही पहन लें लेकिन उनकी आदतें अच्छी हैं तो बिल्कुल वो अच्छी लगेंगी। आ जाएं, हम नेक्स्ट बात करते हैं, आ जाएं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि लड़कियां अपनी शादी पे इतने एक्सपेंसिव ड्रेस क्यों लेती है? कि नमूद नुमाइश करती है कि उनकी ज़रूरत है? नहीं, ज़रूरत नहीं है। कम खर्च में भी बनाए जा सकते हैं और ये पैसा किसी दूसरी तरफ भी पसंदाज किया जा सकता है। लड़कियां क्यों कहती है कि अच्छा उनके घर वालों को भी ख्याल होता है कि अगर महंगे कपड़े ना पहने तो ससुराल में इज्जत नहीं होगी, ऐसा कुछ है? मैं तो नहीं समझती, क्योंकि मैं खुद रीजनेबल प्राइस में खुद कपड़े लेती हूँ, कुछ एक आध को छोड़ के, ज़्यादा नहीं। हमें ख्याल है कि कपड़े के नॉर्मल पहने तो ससुराल में इज्जत होती है लड़कियों की। हाँ हाँ, 2 की जगह 4 जोड़े बना लेना। थैंक यू सो मच। चले हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं यहाँ पे ख़वातीन शॉपिंग कर रही हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि सबसे पहले कि लड़कियाँ अपनी शादी में इतने एक्सपेंसिव कपड़े क्यों लेती हैं? क्योंकि अच्छी से अच्छी चीज़ हर एक को भी पसंद होती है और आज तक वैसे भी नॉर्मली कपड़ों के रेट्स बहुत हाई हैं और अच्छी चीज़ तो सबको चाहिए। तो ये नहीं है कि लड़कियाँ शायद नमूद नुमाइश करती हैं या वो समझती हैं कि इस ससुराल में इज्जत नहीं होगी अगर महंगे कपड़े नहीं पहनेंगे? नहीं, ऐसा तो कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब अगर अच्छे से एक्सपेंसिव कपड़े पहनना लड़कियों की ज़रूरत है शादी ब्याह में? हाँ, जाहिर है आजकल मतलब अच्छी चीज़ एक्सपेंसिव ही तो है, आप ये भी तो देखिए, तो इसलिए ये तो ज़रूरत है एक्सपेंसिव लेना पड़ता है। महंगे कपड़े ले रही हैं सारे? हाँ, कुछ महंगे कुछ सस्ते मिक्स। और अगर आपकी ससुराल वालों की तरफ से आपको अच्छे कपड़े में या नॉर्मल मिले तो आपका क्या रिएक्शन होगा? फिर मैं कहूँगी मुझे अच्छी चीज़ चाहिए, ये वापस ले जाओ। चलिए नाज़िया, इनको तो अच्छी चीज़ चाहिए, अब हम आगे देखते हैं कि लड़कियाँ क्या कहती हैं। जी, शॉप में काफ़ी शॉपिंग हो रही है, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे बताएं कि आप शॉपिंग कर रही हैं? जी बिल्कुल। लड़कियाँ इतनी ज़्यादा अपनी शादी पर नमूद नुमाइश क्यों करती है, इतने एक्सपेंसिव कपड़े क्यों लेते हैं? इनकी ज़रूरत है, ये क्या वजह है? क्योंकि उनको होता है कि ज़ाहिर सी बात है उनकी शादी का ओकेजन जो है वो लाइफ में एक ही दफ़ा आता है वंस,
तो फिर ज़ाहिर सी बात है उन्हें होता है कि वो मतलब जितना हो सके उसके ऊपर एक्सपेंड भी करें और अच्छी से अच्छी चीज़ है वो। तो ऐसा वो क्या है कि अगर अच्छी चीज़ नहीं पहनेंगे तो ससुराल में इज्जत नहीं होगी, या आपको क्या लगता है इस बारे में? ये हो सकता है कि हमारी कल्चर नॉर्म बन गई है, ट्रेडिशन ऐसी हैं, या फिर समटाइम ये भी होता है आपके ऊपर प्रेशर होता है कि आप अच्छी अगर चीज़ नहीं लेकर जाओगे ये तो वहाँ भी आपको शायद ससुराल में वो मतलब रिस्पेक्ट नहीं मिले। मतलब हम लोगों ने इन चीज़ों को साइन बना लिया है ना, मतलब जो आर्टिफिशियल चीज़ है उनको साइन बना लिया हमने रिस्पेक्ट का और मॉडर्नाइजेशन का, ये है। ऐसा नहीं होना चाहिए आपके होना नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि ट्रेंड बन गया है तो अब इसको सब फॉलो कर रहे हैं। जी नाज़िया, हमने जितनी भी खवातीन से बात की आपने देखा उन्होंने यही कहा कि एक्सपेंसिव शादी में हमें एक्सपेंसिव कपड़े लेना जो है वो एक ट्रेंड बन चुका है। अब क्या करें, ट्रेंड बन चुका है, लड़कियों ने फॉलो तो करना है। जी आयशा, हमने सुना है, हमने देखा है, ये बेसिकली जो है हम लोग की सेल्फ क्रिएटेड इशूज़ हैं। हम लोगों ने खुद अपने अखराजात को इस कदर बढ़ा दिया और हमने लेवरिशली शादियाँ करना एक ट्रेंड बना दिया है। बिल्कुल सही कहा। यहाँ पे वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, हम लेंगे एक ब्रेक और वापस आके अपने इस टॉपिक को जारी रखेंगे। स्टे विद अस। मेरी धरती मेरी दुनिया में वेलकम बैक। बाहर के ममालिक में शादी जो है वो सादगी से करने का रवाज स्टार्ट होता जा रहा है और हमारे यहाँ जहाँ हमारा मज़हब इस चीज़ को सपोर्ट करता है, हम सादगी से शादी नहीं करते। इस बारे में हम जो है लोगों के ख्यालात जानेंगे और लोगों से बातचीत करते रहेंगे कि वो शादी सादगी से क्यों नहीं कर सकते या हमारे यहाँ ये रवाज क्यों नहीं इन्हांस होता। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हम शादी के रेफरेंस से बात कर रहे हैं। शादियाँ इतनी महंगी हो गई हैं, हम सादगी से शादी क्यों नहीं करते? असी खुद शादी करनी है सादगी से। मेरे बेटे की भी शादी है, मैं जूते लेने आई हूँ। सादगी से करेंगे हम शादी, सादगी से करेंगे। तो अगर आप देखें ना, अगर आप सादगी से शादी कर सकते हो तो हमारे यहाँ आपने देखा कि शादियाँ इस कदर महंगी हो गई हैं कि मतलब उसके खाने पीने के अखराजात और हर किस्म की जो आराइश हम लोग करते हैं शादियों पे वो इस कदर महंगी हो गई हैं। उसकी क्या वजह है? हम उनको कम क्यों नहीं करते? इसलिए कि लोग बात नहीं आते, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ लेते हैं, ज़्यादा महंगाई में से चीज़ खरीद लेते हैं, इसलिए वो नहीं चीज़ सस्ती ले सकते, नहीं उनको पसंद नहीं आती। हाँ, सादगी से हमने, ये मेरी बेटी है, इसकी भी मैंने शादी की थी सादगी से। मेरे बड़े बेटे की शादी से अब मैंने ये 3 जूते लिए हैं मैं अपने बेटे के लिए। सादगी से करें। आपकी शादी सादगी से हुई, आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा लगा। जाहिर है हमारे रसूल पाक की सुन्नत है कि शादी सादगी से ही हो। तो हमारे यहाँ वो क्या मेंटालिटी है कि लोग जो है मतलब महंगी शादियाँ करके उन्हें जो है इत्मीनान हासिल होता है, सेटिस्फेक्शन मिलती है। ज़रूरी है कि शादी महंगी तरीके से के पास है वो कर सकता है, लेकिन उन लोगों के पास है वो करे, उसको करना चाहिए। नहीं, उन लोगों की वजह से वो लोग भी तो नुकसान में जाते हैं ना जो नहीं इतना अफोर्ड कर सकते। हाँ जी, तो बेहतर है कि जो जिनके अल्लाह ने दिया हुआ है वो इन फजूल रसूमात में खर्च करने की बजाय किसी गरीब की हेल्प कर दें, किसी मतलब प्रोडक्टिव काम में लगा सकते हैं। मतलब यहाँ पे बजाय इसके कि अपने बच्चों के लिए इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, मतलब वो इन्वेस्ट कर दे, लड़का लड़की अपना बिजनेस स्टार्ट। हाँ जी। तो अगर हमारे यहाँ ट्रेंड निकाल दिया जाए कि शादियाँ सादगी से होंगी, क्या लोग इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेंगे? ये तो तब हो सकता है जब सब लोगों की मेंटालिटी, उनकी जो थिंकिंग है वो सेम हो। अगर हमारे सोसाइटी में चंद एक लोग ऐसा करते हैं लेकिन बाकी लोग फॉलो नहीं करते तो फिर तो ऐसा नहीं हो सकता ना। मतलब उन लोगों को गरीब या बुरा समझा जाता है। हाँ जी, यही मैं कह रही हूँ ना कि ये तो लोगों की थॉट चेंज करने की बात है ना कि अगर कुछ एक आध फैमिली ऐसा कर लेती है बाकी लोग उसको फॉलो नहीं करते तो हाँ जी सही बात है। हमारे यहाँ पे जो है बेसिकली एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। यहाँ पे लोग जो है अगर हम एक ट्रेंड निकाल भी दें कि शादी जो है वो सादगी से की जानी चाहिए तो लोग उस चीज़ को फॉलो नहीं करते। उस चीज़ को शायद वो मीन समझते हैं कि पता नहीं अगर जिसकी शादी सादगी से हो रही है वो जो है बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। यहाँ पे ख़वातीन मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम शादियों की रेफरेंस से बात कर रहे हैं। शादियाँ हमारे यहाँ बहुत महंगी हो गई हैं। हाँ जी, बहुत मुश्किल हो गया, मतलब तो सामान लेना और बनाना भी, हर चीज़ डबल कीमत पे दे रहे हैं वो। शादी करना मुश्किल हो गया है कि शादी में जाना भी मुश्किल हो गया है? दोनों काम ही मुश्किल है, जाना भी मुश्किल है और करना भी मुश्किल है। मतलब शादियों का जब सीज़न आता है तो चीज़ें इस कदर महंगी कर दी जाती है कि जो शिरकत करने वाले हैं वो भी मुश्किल में पड़ जाते हैं। हाँ जी, ये तो है। तो हमारे यहाँ क्यों सादगी से शादियाँ क्यों नहीं की जाती? अगर क्या सादगी से होंगी वो शादी नहीं होगी? हो जाती है अगर करना चाहें तो। अगर करना चाहें तो बंदा कर भी सकता है सारा कुछ है सादगी से। क्या वजह है जो हमें सादगी से शादी नहीं करने देती? बच्चे आजकल के बच्चे ज़्यादा कहते हैं कि शोर शाह ज़्यादा हो। अच्छा, आप कहते हैं कि मतलब रस्म और रवाज, ये रस्म और रवाज हमारे मजहब में या हमारे तो रस्म और रवाज नहीं है। ये हमारे मजहब शादी के बारे में यही कहता है कि सुन्नत तरीके से आप शादी करें, निकाह करें। हमारे यहाँ शादियाँ मतलब की जाती हैं। अब सबसे ज़्यादा मुश्किल ये पड़ जाती है कि पहले हॉल्स की बुकिंग करानी है, जो है जगह की बुकिंग, हर चीज़ की
बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। का मसला तो सबसे बात का है। सबसे पहले तो आप जहेज़ को शुरू करें ना, आप जहेज़ से शुरू करें, आपने बनाना क्या लड़की के लिए, वहाँ से शुरू होता है काम। वो तो हॉल का तो बात का मसला है कि उसमें हॉल में किस में जाना है। मतलब उसमें भी हर किस्म, मतलब शादी जब शुरू होती है तो बस मुसीबत शुरू हो जाती है। ऑब्वियसली जाहिर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ शादी जिसको कहा जाता है कि खुशी का मौका होना चाहिए, लोगों को खुश होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए। जब हमारे यहाँ शादी का टाइम निकलता है तो टेंशन शुरू हो जाती है कि ये काम भी होना है, वो काम भी होना है, और मतलब लोग जो है अखराजात से तंग आके परेशान हुए रहते हैं कि इतने ज़्यादा अखराजात हो गए हैं और किस तरह से वो इन सब चीज़ों को मैनेज करें। ये मुश्किलात हमने सब खुद अपने लिए ही क्रिएट की हुई हैं। यहाँ पे अभी हम चलते हैं कराची, जहाँ पे मौजूद होंगे यूनुस आफरीदी, और वो हमें बताएंगे कि जब शादियाँ होती हैं तो यहाँ पे हॉल्स का बहुत ज़्यादा मसला पड़ जाता है कि हॉल्स की बुकिंग शुरू हो जाती है। इवन बहुत सारे लोगों को जो अफोर्ड भी कर सकते हैं उनको हॉल्स नहीं मिलते, या फिर बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा रेट पर मिलता है कि शायद वो उनको अफोर्ड नहीं कर पाते। हम चलते हैं यूनुस आफरीदी की तरफ। जी यूनुस आफरीदी। जी नाजिया, आपने सही कहा कि आज जो मौजूदा दौर है उसमें यकीनन महंगाई इतनी हो गई है तो शादी भी महंगी हो गई है। जो शादी की तकरीबात थी पहले वो बहुत सादगी से हो जाया करती थी, लोगों के इतने खर्चात नहीं होते थे, लेकिन अब तो शादी करना इस महंगाई के दौर में बहुत मुश्किल काम हो गया है। हम आज यहाँ मौजूद हैं कराची में, बल्दिया टाउन ये इलाका है, सईदाबाद कहलाता है। ये बुनियादी तौर पर लोअर मिडिल क्लास लोगों का इलाका है। वैसे तो कराची में शादी लॉन्स जहाँ शादियाँ होती हैं वो बहुत मखसूस इलाके हैं, गुलशन इकबाल, नॉर्थ नाज़माबाद यहाँ बड़े बड़े शादी लॉन हैं, लेकिन इस इलाके में गुज़िश्ता 2-3 सालों से लॉन कायम हुए हैं। और ये जो गुज़िश्ता सिटी गवर्नमेंट थी उसने पब्लिक प्राइवेट स्कीम के तहत अपनी जगह दी है ताकि लोगों को आसानी हो। या शादी से मुताल्लिक़ हम बात करेंगे, लोग मौजूद हैं, कुछ लोग यहाँ आए हुए हैं गालिबन शादी लॉन बुक करवाने, तो उनसे पूछते हैं कि शादी ज़ाहिर है इस मौजूदा दौर में बहुत महंगी हो गई है, वो क्या कहते हैं। आप ये बताइए कि शादी आज जो महंगाई है, कहते हैं शादी महंगी हो गई है, क्या कहते हैं इस बारे? ये अल्लाह की रहमत है, यहाँ पे हाल बनने से हमें बहुत फायदा हो गया है। गली कूचों में जो करते थे बहुत तंगशी होती थी, यहाँ अल्लाह की रहमत है, हाल बनने से बहुत ही हमें फायदा है इस चीज़ का। कहते हैं हाल वाले तो बहुत पैसे लेते हैं शादी? नहीं लेते, बहुत फायदा हुआ है। हमने एक भाई का वलीमा किया है यहाँ पे, माशाल्लाह बहुत ही सस्ता पड़ा है हमें। गली से गली तंग पड़ती है, उधर ज्यादा महंगा है और गलियों में जगह भी नहीं है इतनी। यहाँ अल्लाह की रहमत। इससे पहले यहाँ शादी लॉन नहीं थे? नहीं, पहले नहीं थे, पहले तो पार्क थी, यहाँ नशे सब बैठे हुए थे, डर लगता था। अब जो है माशाल्लाह हाल बनने से बहुत अच्छा हो गया है। आप क्या कहते हैं, शादी महंगी हो गई है, इसमें सदाकत है? नहीं, सदाकत तो नहीं है। हमारे बल्दिया के हवाले से ना बहुत सस्ती, दूसरे जगह होते हैं, शहर में जाते हैं बहुत महंगे होते हैं, ये इतने एक्सपेंसिव नहीं है, रेट सही है, मुनासिब है। अच्छा ये बताएं, आप यहाँ मौजूद हैं, क्या बुकिंग वगैरह करवाने आए, कैसे? मैं बुकिंग कराने आता हूँ, जो भी हमारी बहन बेटियों की जो भी शादी होती है यहीं से, क्योंकि शहरों से यहाँ हमें बहुत कम पैसों में बुकिंग हो जाती है और हम अफोर्ड कर लेते हैं। अच्छा, कहते हैं शादी पहले तो सादगी से हुआ करती थी, लेकिन अब इनवाए अक़साम के खाने भी पकाते हैं और लॉन के पैसे भी। असल में वजह जिसकी जितनी बसात होगी, जितनी गुंजाइश होगी उसके मुताबिक करेंगे। इधर ऐसी भी लोग आते हैं जो मुख्तलिफ डिशें बनाते हैं और हम जैसे भी लोग होते हैं जो 1-2 डिशों में भी गुजारा कर लेते हैं। नादिया, हम बात कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कि बल्दिया टाउन के इलाके में मैं मौजूद हूँ और यहाँ शादी पर बात कर रहे हैं कि शादी महंगी हो गई है। यहाँ बहुत सारे और लोग भी हैं, हम इनसे पूछते हैं आप भी यहाँ क्या लॉन वगैरह बुक करवाएं? नहीं भाई, हमारे ये पीछे मकान है। अच्छा। पहले यहाँ पार्कें थी, गंदे लोग बैठते थे, भैंसें बंधी होती। अभी हम लोगों को ये सहूलत हुई है कि हम बड़े खुश हैं। इससे पहले कहाँ जाते थे शादी करने के लिए? कहाँ? वहाँ हैदरी वैदरी जाते थे पहले। अभी तो हम लोग यहाँ सब भैंसें बंधी हुई थी, गंदगी हो रही थी, हीरो नहीं बैठे थे। अब समझते हैं आप ये सहूलत हो गई है? हमको बड़ी सहूलत हो गई है यहाँ। लेकिन शादी तो बहरहाल जो महंगाई है उसमें महंगी तो हो ही गई है। हाँ, वो तो हो ही गई है महंगाई। आप क्या कहते हैं? महंगाई तो है, लेकिन ये सहूलत जो हमें इस बल्दिया के इलाके में मिली है इससे हमें बहुत फ़र्क पड़ गया, यानी इतना 50% तकरीबन हमें इससे फ़र्क पड़ा है। तो हम तो यही चाहेंगे कि ये हाल आबाद रहें, सदा आबाद रहें। अब वैसे भी एक ज़माना था बिल्कुल सादगी से शादी होती थी गली मोहल्लों में, अब तो लोग हॉल पे आते हैं, शादी करते हैं और चले जाते हैं, यहीं से बेटियां विदा हो जाती हैं। हाँ, ये सहूलत होने से तो फ़ायदा ही हुआ ना, इसलिए शादी हाल लोन के अंदर पहले इलाके के अंदर किया करते थे, अब तो वो भी महंगा पड़ता है, उसकी निस्बत से हमें ये सस्ता पड़ता है। नाजिया, हम बात कर रहे हैं आज शादी के हवाले से कि शादी महंगी हो गई है। मैंने आपको बताया कि मैं ये जो पसमानदा बस्ती कभी हुआ करती थी अब शहर का हिस्सा है बल्दिया टाउन, यहाँ शादी लॉन्स बन गए और हम एक शादी लॉन पे यहाँ मौजूद हैं। यहाँ आज एक पार्टी भी है, हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि यहाँ हमारी शादी लॉन के जो मुताल्लिकीन हैं उनसे बात हो जाए। अस्सलाम वालेकुम।
हम आपसे बात करते हैं, आप कैसे यहाँ बुकिंग वगैरह करवाने? नहीं, मैं यहाँ का ऑनर भी हूँ। अच्छा। और बल्दिया एसोसिएशन, मैरिज एसोसिएशन का सदर भी हूँ। अच्छा, मतलब आप यहाँ के ऑनर भी हैं और बल्दिया मैरिज एसोसिएशन के सदर भी हूँ। कैसा आपका ये तजर्बा रहा? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि पहले यहाँ लॉन नहीं होते थे। बहुत परेशानी थी बल्दिया के लोगों को, गरीब आवाम है बल्दिया की, तो बहुत ज़्यादा इनकी परेशानियाँ थी। अब अल्लाह का शुक्र है कि लॉन बनने से ये फ़ायदा हुआ है कि कम से कम जो नॉर्थ कराची, नाज़िबाद या हैदरी की तरफ जाते थे, अब वो यहाँ आकर अपनी तकरीबात करते हैं। अच्छा, क्या फैसिलिटीज़ क्या दी हुई हैं आपने यहाँ लोगों को? ये जो अभी अब ये हमें बताएंगे, ये तकरीब जी मेरा ख्याल है एक तकरीब नादिया हम बताएं आपको कि ये जो लॉन का सेटअप है, शादी लॉन में जब लोग आते हैं तो ज़ाहिर है वो एक पूरा सेटअप बनता है। जैसे कि हम किया करते थे, डेकोरेशंस वालों को पैसे दिया करते थे, वो बनाया करते थे, तो ये सेटअप हम आपको दिखाएं कि मुकम्मल सेटअप होता है। इसमें बहुत सारे कुर्सियाँ, टेबल सब होती हैं और हम देख रहे हैं कि लोग अब यहाँ आना शुरू हो गए हैं। हम यहाँ लोग जो मौजूद हैं उनसे बात भी करते हैं, आपको बताते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ लोग आए हुए हैं इसी शादी लॉन में। बुकिंग के हवाले से भी कुछ ख़वातीन भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि ये आप बुक करवाने आई हैं? जी हाँ, मैं बुक कराने आई हूँ, हॉल बुक कराने आई हूँ कि 300 अफराद का। किसकी शादी है? बेटी की शादी है मेरी। तो ये तो बहुत सारे पैसे लेते हैं लॉन वाले। तो नहीं, जब मैंने उनको बताया कि मेरी बेटी की शादी है तो इन्होंने 15,000 पहले बताया था 300 अफराद का, लेकिन इन्होंने 2,000 और इन्होंने डिस्काउंट किया है। मतलब आप समझती हैं कि आपके इलाके में अब लॉन बन गए तो शादी सहूलत हो गई है लोन से? लेकिन शादी के अखराजात तो बढ़े हैं ना, महंगाई की वजह। महंगाई बढ़ गई, लेकिन बाहर के हम डेकोरेशन वगैरह से ज़्यादा पैसे देते हैं, उससे बहुत कम रेट पे ही हमें मिला है। बहुत अच्छा, मतलब यहाँ पे सहूलत है लोन में हमारे। आप बताइए, जब ये लॉन्स बन गए तो कितना इंकरेज मिला है आपको? कितने लोग आपके पास आ जाते हैं बुकिंग के लिए? माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट है हमारे पास। कम से कम महीने में 26-27 प्रोग्राम हम कर लेते हैं। और डेकोरेशन वालों को बहुत फ़र्क पड़ा है। जो पहले डेकोरेशन वाले मुँह मांगे रेट मांगते थे, 60 रुपये 70 रुपये पर हेड, अब हम 30, 35, 40 रुपये पर हेड पे प्रोग्राम करते हैं। और माशाल्लाह गरीब आवाम है, जाहिर सी बात है, यहाँ बल्दिया की आवाम है सब गरीब। नाज़िया, हमने बात की आज इस हवाले से कि शादी महंगी हो गई है। यकीनन जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, शादी के अखराजात तो वैसे ही आम दिनों में भी बहुत महंगाई है, लेकिन शादी के अखराजात में ज़्यादा खर्च किया जाता है। लेकिन ये चूँकि गरीब आबादी है और इसी हवाले से यहाँ शादी लोन दिए गए थे, और जैसा कि मैरिज लॉन एसोसिएशन के जो सदर हैं उन्होंने हमें बताया कि जी हम इसको किराए पे दे रहे हैं, तो नॉमिनल किराया है, तो फिर नॉमिनल चार्जेस ये लेते हैं। अपनी इन्वेस्टमेंट अब ये जितने साल तक इन्होंने लगाया हुआ है तो वो उससे रिकवर कर रहे हैं। जी नाज़िया। जी यूनुस आफरीदी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे यहाँ होटलों और हॉल्स में शादी की तकरीबात का रवाज जो है बहुत आम सा हो गया, और ज़्यादातर लोग अपने घर के बाहर गली या फिर सड़क पर टेंट लगाने के बजाय अब हॉल्स को प्रेफर करने लगे हैं, और हॉल्स में जो है ज़्यादा शादियाँ होने लगी हैं। और शादी में मतलब हॉल्स में जो है वहाँ पर खाने के अखराजात होते हैं और दूसरी सारी अरेंजमेंट के इतने सारे अखराजात होते हैं जो कि हम हर हाल में बर्दाश्त करते हैं। और ये हमारी सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमने क्रिएट की हुई है, सिर्फ दिखावा है, और हम जो है सादगी से शादी करने पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। खैर, यहाँ पर हो गया है वक्त ब्रेक कर लेते हैं, एक ब्रेक, और उसके बाद हम दोबारा से जो अपनी डिस्कशन जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है शादी के हवाले से और उस पर उठने वाले जो अखराजात हैं, जो ज़्यादातर के बेजा अखराजात होते हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि लोग जो हैं अब उन्होंने शादी को इतना मुश्किल और इतना एक्सपेंसिव क्यों बना दिया है, और लोग जो है शादी करने के नाम से ही डरना शुरू हो गए हैं। और यहाँ पे जो है हम बात करेंगे, और यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं, ख़वातीन हैं। हम उनसे बात करते हैं कि वो शादी के रेफरेंस से क्या कहते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हम शादी के रेफरेंस से बात कर रहे हैं। आप बताएं, शादी को हमने बहुत ज़्यादा महंगा बना दिया है, सही है ये? हाँ, खुद ही हमने बनाया महंगा। तो क्यों, इसकी क्या वजह है कि अब शादियाँ इतनी महंगी हो गई कि शायद लोग शादी करने के नाम से डरना शुरू हो गए? एक्चुअली में हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है, तो हर चीज़ बताएं, शादियाँ महंगी हो गई या हमने खुद कर दी? हो गई हैं। हो गई हैं, उसकी वजह महंगाई, हर चीज़ महंगी है। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पे हम बात करेंगे, और जो है बहुत सारे लोग हैं यहाँ, बहुत सारी ख़वातीन शॉपिंग कर रही हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। शादी के रेफरेंस से बात कर रहे हैं, शादियाँ बहुत महंगी हो गई हैं जी, कहाँ तक सच है? वाकई बहुत महंगी हो गई है कि इतनी पे नहीं होती जितने खर्चे होते हैं। और बच्चे हैं वो कहते हैं जी ये चीज़ लेनी है, और वालिदैन को लेके देनी पड़ती है, चाहे वो किस तरह भी लेके दे। नहीं तो ये मतलब बच्चे कहेंगे हमें कल को ताजमहल चाहिए, तो माँ बाप ताजमहल खरीद वो तो नहीं लेके दे सकते, लेकिन छोटी छोटी तो खुशी पूरी कर सकते हैं। तो छोटी छोटी खुशी पूरी करके हमने जो है मतलब शादियों को इस कदर महंगा कर दिया है कि खुद ही डर गए हम। हाँ, वाकई खुद ही हम ही गलत है। अगर हम इस चीज़ को कम करना चाहें, दूसरों को देख के ना
असद करें या इसने ये पहना है मैं भी पहनूं, अगर हम ना करें तो ये सब कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। अगर हम जो है अपनी जो सादगी से शादी करें तो हम जो बाद के मसाइल, शादी के बाद जो शादी पे उठने वाले अखराजात पे हमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमें बाद में ना फेस करनी पड़े। यहाँ पे और भी बहुत सारी ख़वातीन हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हम शादी के टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि शादियाँ हो गई हैं महंगी, हो गई या कर दी गई? कर दी गई। कर दी गई, कैसे कर दी गई? किसने की? नहीं की है। क्यों की हमने? हम खरीदी जा रहे हैं, ले जा रहे हैं, इसलिए हो रही है। अच्छा, हम जिससे बात कर रहे हैं सब बंदा, ये हर बंदा ये बात मान रहा है कि जी हम खरीद रहे हैं तो ऐसा हो रहा है। तो हम जब सारे एक बात जानते हैं कि हमारी अपनी वजह से ये हो रहा है तो हम इस चीज़ को कंट्रोल क्यों नहीं करते? ये सबको करना चाहिए ना, हमें भी करना चाहिए। हर बंदा यही कहेगा कि फलाने को करना चाहिए, फलाने को करना चाहिए। जी, मसला मेजोरिटी का, जब सारी पॉपुलेशन मिलके एक बात के ऊपर वो अटक जाएंगे कि एक तहैया कर लेंगे कि हमने चीज़ों को सस्ता लेना है, हमने कम करके लेना है, तो वो आगे बढ़ के फिर प्राइसेस कम होंगी, ये सारी अवाम बढ़ेगी, फिर प्राइसेस कम होंगी। आप मुझे एक बात बताएं, अगर हम ये कहते हैं कि जी हमने चीज़ों को सस्ता लेना है, हम ये क्यों नहीं सोचते कि हमने ये फजूल चीज़ें लेनी नहीं? फजूल चीज़ें हम लेते नहीं, हम वही लेते हैं जो ज़रूरत की चीज़ हो। लेकिन आजकल दौर ही ऐसा है कि जब हम मार्केट में निकलते तो ये मार्केट को जो चमक दमक है इसने लोगों को बिल्कुल जो है उल्टे। आप देखें ना, मुझे बताएं, आप कह रहे हैं कि आप चीज़ें कम लेते हैं, हर बंदा कहता है वो ज़रूरत की चीज़, लेकिन हमने हर बेजार चीज़ को अपनी ज़रूरत की चीज़ बना दिया है। तो हमें लगता है कि हम फजूल खर्ची नहीं। वही इसी वजह से है कि वो शैतान के पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। तो अगर ये इस मसले को हम कंट्रोल कर लेंगे, अगर हम सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना शुरू कर दें, अगर इस चमक दमक को ख़त्म कर दें, अपने ज़हनों में ये सोचने की आखिरत में भी हमने आगे कुछ बनाना है, तो हम बेहतरी कर सकते हैं। हाँ, अच्छा, मुझे ये बताएं, आपसे मैं बात करूंगी, आप ये बताएं कि अगर हम एक लॉ निकाल देते हैं, एक असूल निकाल दिया कि जी सब लोग सादगी से शादी करेंगे, आपके ख्याल में कितने लोग इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे? मेरे ख्याल से 20% भी नहीं करेंगे। उसकी क्या वजह, जबकि हम खुद तांगे की शादियाँ इतनी महंगी हो गई हैं कि लोग कर ही नहीं सकते, हम उसको क्यों नहीं सपोर्ट करें? ये इस पे भी जो है ना, फिर लोग बातें करते हैं कि ये नहीं कर सकते, लोग बातें करते हैं कि इनकी शादी अच्छी नहीं हुई, इन लोगों ने शादी अच्छी करने की कोशिश ही नहीं की। जैसे कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा की शादी की थी, तो अगर हम इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज फराहम की जाए कि ये सारी चीज़ें जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा ज़रूरी इल्म है कि आप अपने बच्चों को कैसा इल्म दे रहे हैं, कितना ही लेकिन उनके जहेज पे जो है बेजा पैसे खर्च कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान में लॉ लग जाता है कि जहेज के ऊपर हम कंट्रोल करेंगे, जहेज पे पाबंदी लगा दें, बहुत सारे मसले का हल हो सकता है। खाने पे लग सकता है तो जहेज पे क्यों नहीं लग सकता? देखिए जी, जहेज पे मतलब हम बात करें, बिल्कुल सही कहना है, जहेज पे जो है मतलब कंट्रोल करना चाहिए। जहेज जिसको बहुत सारे जिससे बात करें वो उसको एक लानत समझता है, लेकिन उसके बावजूद हर बंदा जहेज देता है और हर बंदा एक्सपेक्ट करता है कि वो जहेज जो है उसको मिलना चाहिए। हमारे यहाँ जहेज जो है एक बहुत बड़ी मुसीबत और मुश्किल बन गई कि लड़की वाले जो हैं, लड़की के माँ बाप जो होते हैं, उसे उन्हें जैसे तैसे करके जितनी भी मुश्किलात का सामना करके लोगों से कर्ज लेके जो है अपनी बेटी को हर चीज़ देनी पड़ती है, छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ तक वो जो है लोग अपनी बेटियों को देते हैं, उनकी यही कोशिश होती है। जी नाज़रीन, यहाँ पे हम लोगों से बात कर रहे हैं और उनसे जो है टॉपिक हमारा ये है कि शादी हो गई महंगी, और इस हवाले से लोगों का क्या कहना है। और ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि ये इस शादियों को हमने खुद से ही महंगा कर दिया है। यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं और देखते हैं क्या कहते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम जी। हम शादी के टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि शादियाँ बहुत महंगी हो गई, कहाँ तक सच है? हाँ, काफ़ी हद तक सच है, इसलिए कि बहुत ज़्यादा लोग जो है वो पैसे वेस्ट करते हैं बहुत ज़्यादा मेहंदी पे, और बहुत ज़्यादा इस तरह से जो है ना उन्होंने इवेंट्स ज़्यादा ही लंबा कर दिया इसको। तो क्या लोगों को अगर हम लोगों ने खुद किया, यानी हमें ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाली थी कि जी आपने इतने इतने फंक्शन करने हैं तो तभी शादी होगी, ये तो हमने खुद से क्रिएट किया, तो क्या हम इसे खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते इस चीज़ पे? अवेयरनेस लोगों में लानी चाहिए, और दूसरा ये कि कर्टसी होनी चाहिए कि जो गरीब लोग हैं उसकी हम बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं उनकी, अगर हम जो हैं वो अपने अखराजात को कम करें। ब्रेन वॉशिंग ही होनी चाहिए ना। ब्रेन वॉश। और होता भी ये कि अब शादियाँ मतलब इस कदर महंगी हो गई हैं कि हमारी ये आपके ख्याल में ये वजह ठीक है कि शादियाँ महंगी हो गई, इस वजह से अब शादियाँ लेट होने का ट्रेंड भी आ गया? लेट भी हो रही हैं और बाज़ लोगों की हो भी नहीं रही, बाज़ बच्चियों की जो कि मतलब ये जो अफोर्ड नहीं कर सकते ज़्यादा जहेज़ और इस किस्म की चीज़ें, तो इस वजह से जो है वो। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, ये जो है लोगों को काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल हैं, वो ये उनको ये सोचना पड़ता है कि वो किस तरह से जहेज़ देंगे, किस तरह से शादी के अखराजात बर्दाश्त करेंगे। इस वजह से बहुत सारी ऐसे लोग हैं जिनकी शादियाँ नहीं हो पाती। यहाँ पे जो है ख़वातीन मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी, हम शादी के टॉपिक पर बात कर रहे हैं, शादियाँ हो गई महंगी, ये बात कहाँ तक सच है? शादियाँ महंगी खुद ही की है इंसान ने, शादी महंगी नहीं हुई है। अपने आप को जितनी चादर है उतने ही पाँव फैलाए तो शादी महंगी नहीं है। तो
आपके ख्याल में अगर हम शादी खुद से महंगी कर सकते हैं तो हम उसको एतदाल पे भी ला सकते हैं? क्यों नहीं ला सकते, ला सकते हैं। क्या हम कर सकते हैं शादियों को जो है सही करने के लिए, मतलब उनको सादगी से करने के लिए? इस्लामी तरीके से की जाए। इस्लामी तरीका वाहिद तरीका जिसको फॉलो किया जा सकता है? निकाह, बस निकाह हो और वलीमे की रस्म। वलीमे की रस्म हो तो बस शादी में मसले मसाइल नहीं आएंगे। सही, बहुत आसान, बिल्कुल सही कहा। अगर हम लोग जो है अपने मज़हब में जो हमारे तरीका बताया गया है कि सादगी से शादी की जाए, उस तरीके से की जाए तो लोग बहुत सारे मसाइल से जो है दूर रह सकते हैं। जी, आप लोगों ने लोगों की बातें सुनी हैं और किस तरह से लोग ये खुद ही से इस बात को एडमिट करें कि शादियों को महंगा हमने खुद बना दिया। शादी असल में होती खुशी का मौका है और हर शख्स अपनी शादी को पुररौनक बनाता है, दूसरों को इन्वाइट करता है उसमें, और अपने खाने की रसूमात होती है। इस मौका पर मेहमानों को बुलाना, उनकी खातिर तवाज़ुह करना जो है खुशी का बाइस बनता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि ये खुशी का मौका जो है बहुत सारी मुसीबतों और जो है माली परेशानियों का बाइस बन जाता है। क्या ही अच्छा हो अगर हम अपनी खुशियों में जो है दूसरों को भी शरीक करें और ख़ुद अपनी शादियों को भी बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय करें। लेकिन हम अच्छा एंजॉय करें, अपनी शादियाँ अच्छी तरीके से करें, लेकिन उतना ही एतदाल में रह के जितना हम कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम कर्ज़ों में डूब जाएँ और माली परेशानियों का शिकार हो जाएँ। उससे कई गुना बेहतर है कि हम जो है सादगी से शादियाँ करें और हर किस्म की परेशानी से बचाएं। मेरी धरती मेरी दुनिया में इतना ही। फिर हाजिर होंगे नई बातों के साथ, नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।